Hello, welcome to my channel. Thank you so much for subscribing my channel. आज हम क्या बात करने वाले हैं? हम सभी ने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि हमारे पास सब कुछ है जो पहले लोगों के पास नहीं हुआ करता था बहुत ईज़िली, जैसे कि गुड फूड, गुड लाइफ, गुड लिविंग, गुड क्लोथ्स, एवरीथिंग जो पहले के लोगों के लिए इतना आसान नहीं था अपनी लाइफ में उस चीज़ को पाना. बट स्टिल somehow they were very happy in their life compared to what we are living at this point of time. नहीं लगता आपको? हम लोगों के पास सब कुछ है जो जीने के लिए ज़रूरी होता है, बट स्टिल somehow we feel unhappiness from within. अंदर से कहीं ना कहीं हम लोग उतने ज़्यादा खुश नहीं हैं जितना पहले के लोग खुश रहा करते थे. सो लेट्स ट्राई एंड आइडेंटिफाई टुडे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या वो एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से हम सब कुछ होने के बावजूद अंदर से इनकम्प्लीट फील करते हैं, पीसफुल फील नहीं करते और हमेशा कहीं ना कहीं एक इनकम्प्लीट सा फील करते हैं. तो इसकी कोर वजह क्या है? इसका सबसे कोर रीज़न क्या है? रीज़न इज़ अनहेल्दी रिलेशनशिप. अब जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में, बिकॉज़ उसके बगैर आप अगर कुछ भी अचीव करते हैं अपनी ज़िंदगी में और आपके आसपास कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जिसके साथ आप वो चीज़ शेयर कर सकते हैं या बांट सकते हैं, आपको नहीं लगता वो सक्सेस कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है? तो हम सभी लोग जब जानते हैं इस बात को कि रिलेशनशिप हमारी ज़िंदगी में इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उसके बगैर जीना ही काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है, तो कहाँ हम पीछे हैं, कहाँ हम चूक रहे हैं अपने रिश्तों में? क्यों हमारे रिश्ते दिन पर दिन उलझते जा रहे हैं लोगों के साथ कि धीरे धीरे मैंने ये देखा है कि लोग ऐसा कहना भी स्टार्ट कर चुके हैं कि छोड़ो यार, किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखना चाहिए और मुझे तो अब रिश्तों में विश्वास ही नहीं रहा. धीरे धीरे लोग ये भी सोच रहे हैं कि आगे वो अपनी ज़िंदगी में अकेले रहेंगे. तो क्या ये सोच पूरी तरीके से वर्क करेगी? अगर आप आज दुखी हैं अपनी जीवन में, इन स्पाइट ऑफ हैविंग एवरीथिंग इन योर लाइफ, यू स्टिल आर अनहैप्पी समवेयर फ्रॉम विद इन. आप अगर आज दुखी हैं कुछ रिश्तों की वजह से और अगर आप उसे निगलेक्ट कर रहे हैं या आप उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज़ अब हम शायद ये बिलीव करने लगे हैं कि छोड़ो यार, ये वर्क नहीं करेगा, सो इट्स बेटर लीव इट. और धीरे धीरे हम उस राह पे चल रहे हैं जहां हम शायद और भी ज़्यादा अपने आप को अकेला फील करें इन लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ. एंड दिस थॉट इज़ प्रॉबली नॉट गोइंग टू वर्क इन अ लॉन्ग रन. सो क्या किया जाए? तो इन दिस वीडियो let's understand the importance of relationship in your life, and let's also understand what is relationship and how can we build a healthy and a good relationship with our family members, with our boss, with our neighbors, with our loved ones, with everyone, I must say. Because आपकी ज़िंदगी में कोई एक रिश्ता नहीं है जो आपको निभाना है. आपकी ज़िंदगी में ऐसे अनेक रिश्ते हैं जिनके वजह से आप हैं, जो आपकी ज़िंदगी में आपको आगे ले जाने वाले हैं. तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं इन डिटेल, सो दैट वी अंडरस्टैंड बाय एंड ऑफ दिस वीडियो दैट व्हाट इज़ रिलेशनशिप. नाउ टू स्टार्ट विथ, let me tell you what is relationship first, because unless we don't understand the actual meaning of relationship, we will definitely fail to actually live up to that relationship. Okay,
एक बहुत ही डिफरेंट एग्जाम्पल मैं आज आपको देना चाहती हूँ. आई थिंक ये एग्जाम्पल सुनने के बाद आप थोड़ा बहुत समझ पाएँ कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में. हम रोज़ भगवान की पूजा करते हैं. सभी लोग हर अलग अलग कास्ट के लोग अपने अपने भगवान को पूजा करते हैं. और आपने कभी सोचा है कि आप ऐसा क्यों करते हैं? The reason why we do that, because the first relationship that we have is with God, isn't it? तो भगवान के साथ जो हमारा रिश्ता है उसको कंटिन्यू रखने के लिए इस लाइफ में, कि हमारा रिश्ता भगवान के साथ ना बिगड़े, हम क्या करते हैं? हम रोज़ सुबह उठते हैं, हम पूजा करते हैं, हम प्रेयर्स करते हैं in any form that you do. But why do we do that? So that हम भगवान को ये बता सकें कि हम उनसे कनेक्टेड हैं. हम एक्चुअली अपना भाव उनको बताते हैं भगवान को कि आज भी हम उनसे कनेक्टेड हैं और हम उन्हें मानते हैं. और उसके रिटर्न में यू एक्सपेक्ट समथिंग, राइट? What do you expect from God? To give you strength, to give you power, to continue in your life, isn't it? We expect many things actually from God, isn't it? We do. We all humans do. So, a very simple example that I gave you, इससे ये proof होता है कि in any relationship that you are in, चाहे फिर वो भगवान के साथ ही क्यों ना हो, you have certain expectations, isn't it? हम कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल हो उस रिश्ते के थ्रू. दैट मीन्स रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? एक्सपेक्टेशंस. दैट्स नेचुरल, वो ही उसका फॉर्म है. हम हर रिश्ते से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. और प्रॉब्लम कहाँ होती है रिश्तों में? जब वो एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल नहीं हो पाती. और ये फुलफ़िल क्यों नहीं हो पाती हमारी एक्सपेक्टेशंस? बिकॉज हर एक एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करने के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी की. सो नाउ लेट्स simplify relationship today in this video so well that we understand the form of a relationship. When we understand the form of a relationship, it is going to be very, very easy for all of us to actually live that relationship well in our life. और इतना ज़्यादा हम अपने रिश्तों को बेटर कर पाएंगे कि आगे ज़िंदगी में हम अकेले ना रहें, लोग रहें हमारे आसपास. तो relationship, as I told you, has straight connection with expectations and responsibility. Now, as I gave you an example of a relationship between God and you pray to God every day expecting that God gives you strength and power. God helps you in every situation. God should be there with you in every situation. That's the expectation that you expect. That's the expectation that you have in that relationship. अब क्या सेम रिलेशनशिप क्या हम सेम एक्सपेक्टेशन हर रिलेशनशिप से रख सकते हैं? नहीं. तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ हेल्दी रिलेशनशिप. तो हम इस चीज़ से अपने हर रिलेशनशिप को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अ मदर एंड अ चाइल्ड रिलेशनशिप. व्हाट अ चाइल्ड एक्सपेक्ट फ्रॉम अ मदर? क्या चाइल्ड ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसकी माँ 24 घंटे उसके साथ रहे? क्या एक्सपेक्टेशन गलत है? नहीं. यही उसका फॉर्म है, यही रिलेशनशिप का फॉर्म है कि एक माँ और बेटा, माँ और बच्चा एक दूसरे से जुड़े हैं. तो सर्टन एक्सपेक्टेशंस आर गोइंग टू हैपन, दैट्स नेचुरल. तो वैसे ही अगर एक माँ 24 घंटे अपने बच्चे के साथ रहती है बिकॉज दैट इज़ बीन एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हर, डोंट यू थिंक
each and every relationship has a different set of expectations? अगर माँ नहीं रह पाती फॉर सम रीज़न, कुछ रीज़न की वजह से, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने हमेशा देखा होगा अपनी ज़िंदगी में, कभी ऐसा भी सुना होगा कि किसी को किसी माँ को छोड़ के जाना पड़ा होगा अपने बच्चों को फॉर XYZ रीज़न। सुना है ना अपनी ज़िंदगी में, ऐसा तो है नहीं कि कभी नहीं देखा है ये सिचुएशन। तो ऐसे सिचुएशन में लोग क्या कहते हैं? लोग ये कहते हैं कि वो अच्छी माँ नहीं थी, उसने अपने बच्चे को छोड़ दिया, बच्चा छोटा सा था, एक छोटे से बच्चे को छोड़ के चली गई। Why she is not a good mother? Maybe whatever could be the reason. Reason could be valid, invalid, could be the reason. But people say that she was never a good mother because she did not lived up to the expectation of a child. That means expectations relationship में normal है, we all agree to it. Similarly, हम हर रिश्ते को इसी तरीके से देख सकते हैं, इसी तरीके से समझ सकते हैं और अपने रिश्तों को बेटर कर सकते हैं डे बाय डे व्हेन वी स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर रोल इन दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप. We could be talking several examples about several relationships here, but this video is going to be very long then. So in case if you are struggling with your own relationship, in case if you would want me to make a specific video on a specific relationship that you are struggling with, you can write me in a comment box. I will make a separate video of that. But in this video, for now, I just wanted to give you a basic gist of relationship so that at least we understand कि हमारा रोल क्या है, what is our responsibility. और हर कोई, if each one of us understand this, the responsibility that is being expected out of you, I think अगर हम सब ये समझ जाएं कि हमारी क्या जिम्मेदारी है इस रिश्ते में, तो I think धीरे धीरे हम अपने रिश्तों को समझने भी लगेंगे, धीरे धीरे हम अपने रिश्तों को सुधार भी लेंगे और आगे ज़िंदगी में हम अकेले नहीं रहेंगे. बिकॉज एक्सपेक्टेशंस रखना इट्स नॉर्मल, उसको डिलीवर करना इज़ डिफ़िकल्ट. बट ज़िंदगी में जो चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसके बिना हम अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते, तो आपको नहीं लगता वो चीज़ डिफ़िकल्ट ही होगी, आसान तो नहीं होगी राइट? तो वो चीज़ डिफ़िकल्ट है बिकॉज रिश्ते किसी एक इंसान की मेहनत और डेडिकेशन से नहीं निभ सकते, उसके लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है. आपने हमेशा ऑब्ज़र्व किया होगा, जो काम आप अकेले करते हैं लाइफ में, उसमें कभी कभी आप कैजुअल हो सकते हैं बिकॉज़ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. आप कॉन्फिडेंट भी रहते हैं कि हम कर लेंगे. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कुछ चीज़ उठा के कहीं पे शिफ्ट कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक कांच की मूर्ति अपने हाथ में ली हुई है फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपने उसको उठाया है और आपको पता है कि ये आप ही को संभालना है, तो आप उस चीज़ को बहुत ही आसानी से कॉन्फिडेंटली उठा के रख देते हैं. बट अगर वो मूर्ति को किसी दो इंसान ने उठाया है, आपने ये चीज़ हमेशा ऑब्ज़र्व की होगी, अगर आपके साथ कोई और भी है जिसने उस मूर्ति को पकड़ रखा है, आई एम श्योर आपने हमेशा ये बोला होगा, जब दो लोग किसी चीज़ को उठाते हैं तो हमेशा दो लोग एक दूसरे को ये चीज़ ज़रूर कहते हैं कि संभाल के, इट्स इम्पॉर्टेंट. द रीज़न इज़ नाउ हियर इन दिस सिचुएशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑन बोथ द पर्सन. अगर आप अकेले उठा भी रहे हैं उस मूर्ति को अच्छे से, पर अगर सामने वाले ने उसको अच्छे से नहीं उठाया है तो वो गिर सकता है. चांसेस आर देयर दैट इट विल ब्रेक. सो सिमिलरली रिलेशनशिप इज़ नेवर बिटवीन वन पर्सन. आप अपने साथ जो रिश्ता है आपका, आप उसमें बहुत अच्छे हैं, यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, यू थिंक दैट यू हैव डन राइट, सो आप अपने साथ तो अच्छे से निभा रहे हैं रिश्ता. बट क्या हम सिमिलरली दूसरों के साथ निभा पा रहे हैं? तो जब दूसरे इन्वॉल्व होते हैं कोई भी चीज़ में, कोई भी टास्क में, रिश्तों में, अगर जब दूसरे इन्वॉल्व होते हैं तो दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली डिवाइड हो जाती है. और दोनों को ये मेक श्योर करना होता है कि अगर हमें ये रिश्ते को अच्छा रखना है फ्यूचर में,
So we both have to work hard towards it. We both have to live to the responsibility and expectations being expected out of us, so that this relationship sustain forever. Correct? So आज के लिए इतना ही friends. If you need any specific help in a specific relationship, as I said, you all can comment me. I will try to make another video on that. And for now, I think that's it. So अपने रिश्तों पे ध्यान दीजिए और खुश रहिए. Stay motivated, stay confident and be happy. Thank you so much. Bye bye.